दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाशों में दिल्ली के छावला इलाके में देर रात हुई मुठभेड़ में 2 बदमाशों को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। बीते दिनों दिल्ली के ही तिलक नगर इलाके में आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीम से रेड के दौरान हुई थी मुठभेड़, उसी में शामिल थे ये आरोपी। साथ ही बीते पिछले महीने सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात में भी शामिल थे। मुठभेड़ में घायल बदमाशों के नाम कैलाश उर्फ भोला और दीपक उर्फ हटी, उम्र 20 और 21 साल है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने कल रात एक मुठभेड़ में 2 वांछित अपराधियों को पकड़ा है। ये दोनों अपराधी एक वारदात में आपको याद दिलाना चाहूँगा। पिछले महीने में सुल्तानपुरी के इलाके में एक एफआईआर दर्ज हुआ था, 210 नंबर एफआईआर दर्ज हुआ था। उसमें एक आदमी के साथ रॉबरी की वारदात हुई थी और उसको चाकू से भी गोद दिया था इन्होंने। ये विदाउट किसी प्रोवोकेशन के उस आदमी को हिट किया था और उसको चोट पहुंचाई थी। इनको पकड़ने के लिए अपनी स्पेशल स्टाफ जो आउटर डिस्ट्रिक्ट की टीम राजौरी गार्डन के एक क्षेत्र में एक रेड करने के लिए इनको ढूंढने और इनको पकड़ने के लिए पहुंची थी। पुलिस टीम पर भी बिना किसी प्रोवोकेशन के 2 अपराधियों ने, उसी वारदात में शामिल दोनों अपराधियों ने पुलिस टीम पर भी फायरिंग किया था, जिसमें हमारे जो सिपाही संदीप थे उनको 2 गोलियां लगी थी। एक गोली पेट में लगी थी उनको और दूसरी गोली बाएं हाथ में लगी थी उनको। वहाँ भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था, 185 नंबर मुकदमा तिलक नगर थाने में दर्ज हुआ था। तो इन दोनों अपराधियों को हमारी क्राइम ब्रांच की टीम भी काफ़ी पिछले 2-3 सप्ताह से ढूंढ रही थी। इन पर सर्च चल रही थी लगातार। कल रात में सूचना मिली थी, देर रात सूचना मिली थी कि इन दोनों का मूवमेंट्स वो द्वारका और छावला एरिया में देखा गया था। तो उस पर इमीडिएट एक्शन लेते हुए अपनी क्राइम ब्रांच की एक टीम ने उनको पकड़ने की एक योजना बनाई और उस योजना के तहत करीब 12-12:30 बजे इन लोगों को एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी पर जाते हुए इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी, इनको रोकने की कोशिश की। उस कोशिश के दौरान चूँकि इनका पहले से बिहेवियर ऐसा है कि ये लोग विदाउट प्रोवोकेशन के फायरिंग करते हैं, तो पुलिस टीम भी इस बारे में अपनी एहतियात बरते हुए थी और वैसा हुआ भी। इन दोनों ने पुलिस टीम पर फिर से फायरिंग की और उसमें करीब 4-5 राउंड इन्होंने फायर किया है उसमें रात में, जिसमें एक गोली अपने सब इंस्पेक्टर मोहित हैं उनको लगी है और दूसरी गोली इंस्पेक्टर रामपाल को लगी है। जो दोनों अपनी प्रॉपर तैयारी थी, तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, तो दोनों को गोली बुलेट प्रूफ जैकेट में हिट हुई है। दोनों सलामत हैं, उनको कोई चोट ज़्यादा नहीं लगी है। तो एहतियातन अपनी सेफ्टी के उसमें और इन दोनों को काबू पाने के लिए पुलिस टीम ने भी रिटेलिएट किया, जिसमें इनको मिनिमम यूज ऑफ फोर्स किया, जिसमें इनको एक आदमी को पैर में चोट लगी है, घुटने के पास चोट लगी है और दूसरे आदमी को टखने में और जांघ में भी चोट लगी है। तो इन दोनों को काबू पाया गया। ये दोनों का बड़ा विदाउट प्रोवोकेशन फायरिंग करने का एक रिकॉर्ड रहा है। दोनों का नाम दीपक हड्डी है और कैलाश भोला इनका नाम है। तो दोनों के 3 मुकदमे दर्ज हैं, तीनों में वांछित हैं और उससे पहले भी जब जुवेनाइल थे, तो जुवेनाइल रहते हुए भी ये लोगों का क्राइम में होने का एक थोड़ा सा रिकॉर्ड इनका पहले का भी है। क्या किसी स्पेसिफिक गैंग के साथ काम कर रहे थे या खुद ही अपना गैंग? अभी तक तो ऐसा गैंग के साथ इनका, क्योंकि तफ्तीश इनिशियल स्टेज में है, नहीं कह पाएंगे, लेकिन अभी तक की इनिशियल तफ्तीश में ये आया कि अपना खुद ही अपना एक्टिव होने का और एक अपना गैंग चलाने का एक इरादा रख रहे हैं दोनों ही। और दोनों बहुत ही मतलब कि विदाउट प्रोवोकेशन के फायरिंग करना या असोल्ट करने का इनका इतिहास रहा है। पिछले 1.5-2 महीने में इन्होंने 3-4 वारदातें बड़ी गंभीर की है। क्या चाहते थे इलाके में दहशत फैलाना, अपना नाम कमाना या अपना गैंग बनाना? दहशत फैलाना भी, अपना नाम बनाना भी और गैंग बनाना भी इनका एक मोटिव है, जो कि देखते हैं कि अपने उसी इलाके में कि बहुत सारे गैंगस्टर एक्टिव भी हैं। तो हालांकि लगातार कार्रवाई होती रही है, लेकिन ये दोनों तीनों पर्पज इनके रहे हैं। देर रात का मूवमेंट था, अभी तो तफ्तीश चल रही है, इनसे पूछताछ होगी अभी किस इरादे से ये लोग वहाँ पहुंचे थे, तो ये तफ्तीश का विषय है, ये आएगा अभी शाम में। क्या आपको रिकॉर्ड मिल रहा है? क्या रिकॉर्ड इनका हथियार के साथ रिलेटेड है या ये पहले भी ऐसे ही कैमरा कर चुके हैं हथियार के साथ? पहले इन्होंने, जब मैंने जैसा बताया कि तिलक नगर के थाना क्षेत्र में जब आउटर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ की टीम इनको पकड़ने के लिए पहुंची थी,
तो उस टीम पर भी विदाउट किसी प्रोवोकेशन के इन्होंने फायरिंग किया था। उसमें भी इन्होंने फायर आर्म्स का यूज़ किया था और कल भी इन्होंने फायर आर्म्स का यूज़ किया है। इनकी पूरी सप्लाई चेन कहाँ से ये हथियार लेते हैं, इसकी गहन छानबीन की जा रही है और इसको मुकम्मल तक जाया जाएगा इस बात में।